जय श्री कृष्ण। आप सबके भाई गायक वीडियो किशन से जिला वैशाली से। और आज अभी अभी मतलब सुने में मिलल का है, बस पता चलल है कि भोजपुरी के अपने आप में कहे जाने वाले पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह जी काराकाट से चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिए हैं, पोस्ट भी कर दिए हैं। और हम पिछले बार वीडियो में बोले थे, शायद उसका असर हुआ है, हम बोले थे कि आप अगर वादा किए हैं अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, अपने जनता स्वरूप से, तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ये भी हम बोले थे कि बीजेपी आपको टिकट देने वाली नहीं है, कभी नहीं देगी बीजेपी आपको टिकट। जरा सोचिए, इतना उम्मीद था इन लोगों को बीजेपी के लिए, उस पार्टी के लिए न जाने क्या क्या किए, फ्री में जाके प्रचार किए, फ्री में बीजेपी का, जो जानते हुए कि बीजेपी सबसे खराब पार्टी है। ये वही बीजेपी है जो अभी देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को दिखा रहा है कि देश विश्व गुरु बन रहा है। ये वही बीजेपी है जो पुलवामा हमला करवाता है और उसके नाम पे वोट लेते हैं। ये वही बीजेपी है जो दिल्ली में शाहीन बाग और पटना में बम ब्लास्ट करवाते हैं और उसके नाम पे वोट लेते हैं। लेकिन कहां समझ में आएगा लोगों को, ये वही बीजेपी है जहां हीरा पे 3% जीएसटी और यहां कॉपी कलम किताब पे 18% जीएसटी लागू होता है देश की आजादी के बाद। और पूरे विश्व में पहले ऐसे कंट्री बना है जिसमें 18% जीएसटी, वो भी शिक्षा पे, शिक्षा की किताबों पे, कॉपी पे, कलम पे। तो ये महान काम है ना जी। ये वही बीजेपी है जहां मणिपुर जल रहा है और अभी चुनावी प्रचार कर रहे हैं। ये वही बीजेपी है जो लद्दाख में इतने होनहार लोग, जो हमारे देश के लिए, हमारे जवान के लिए न जाने क्या क्या बनाए, जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी हुई है, वो आज भूख हड़ताल पे बैठे लेकिन कोई सुनने वाले हैं। किसान रोड पे लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है। देश इंटरनेशनल के, हमारा देश तानाशाही के मात्र 2 कदम पीछे है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि फिर से 77 का इमरजेंसी आने वाला है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ हैं। तो ऐसे ऐसे प्रचार करने वाले पवन सिंह जी, मनीष कश्यप का भी क्या हुआ, टिकट नहीं मिला, पवन सिंह जी को भी नहीं मिला टिकट, गुंजन सिंह भी बेचारा मेहनत कर रहा था, उसका भी नहीं मिला। तो जरा सोचिए, जो झंडा ढो रहे हैं, झंडा लेके घूम रहे हैं बीजेपी का, जब जो इतने पार्टी के लिए कि उनको एक टिकट नहीं दे सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? मिली कुछ ना नहीं मिलेगा। देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी इतने बड़े में 80 करोड़ लोगों को, हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। जरा सोचिए कि इतनी भूखमरी है, इतनी गरीबी है कि लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं। कम से कम 50 किलो कमाने लायक तो बना देते, 50 किलो कमाने लायक नौकरी तो दे देते। और वही जब दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए बस मुफ्त जब कर रहे थे तो बोल रहे थे रेवड़ी बांट रहे थे। जो नीड है, हमको सरकार से क्या चाहिए, जनता को सरकार से क्या चाहिए? सरकार से मांगना चाहिए शिक्षा मुफ्त, अच्छी शिक्षा जो केजरीवाल दे रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य जो केजरीवाल दे रहे हैं, वो मांगना चाहिए। वो सरकार का काम है। बिजली, पानी, रोड, सड़क, ये सरकार को देने का काम है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शिक्षा में छूट, ये सब सरकार को देना चाहिए, ना कि 5 किलो राशन, ना कि राम मंदिर बनवाने का। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी दीजिए। अपने दम पे गरीब लोग क्षमता रखते हैं तीर्थ यात्रा जाने का, आप वो तो दीजिए। तीर्थ यात्रा आप अपने पैसे से करवाइएगा और वो भूखे रहेंगे, मरेंगे। तो खैर छोड़िए, हम पवन सिंह जी पे बात कर रहे थे। पवन सिंह जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना है कि आप एनडीए को कमजोर करने के लिए निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं और ऊपर से काराकाट से लड़ रहे हैं, जहां से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी वहां से सांसद भी रहे हैं। हालांकि पिछले बार हार गए थे, इस बार फिर है मैदान में, वो भी एनडीए के साथ हैं। और आप उनके कमजोर करने के लिए, तो ये शुभकामना है, आप लड़िए। और हम चाहते हैं कि आप चुनाव जीते भी, और चुनाव जीतने के बाद सही डिसीजन लेके सही पार्टी में आप जाएं भी। आप जो पार्टी आपको जगह नहीं दी, आप उसका इंतजार किए, उसके बाद लास्ट में आप डिसीजन लिए, तो उसके अनुसार भी आप चलिए। बाकी शुभकामनाएं हैं पवन सिंह जी, बस सही डिसीजन लीजिए। जाति
को लेके पार्टी को सपोर्ट मत कीजिए। जो सही काम करे, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, कोई भी पार्टी हो। हम ये नहीं बोले कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी खराब है। इसी भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो देश को मजबूत करने का कोशिश किए थे, जो परमाणु बम बनाए थे। उन्हीं के साथ में ना अब्दुल कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम, तो वो थे प्रधानमंत्री। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश को जो ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। बाकी आप सबको दिल से लव यू।